थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इंग्लिश में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। बहुत बड़ी बड़ी जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं और लोग गलत करके आते हैं छोटी सी चीज़ें। तो चलिए आज हम इसका पूरा डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, एंड द कहाँ पे यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वेलकम टू फातिमा एजुकेशन वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए, एन और द हमारे आर्टिकल होते हैं। इन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है। आर्टिकल हमारे टू टाइप के होते हैं मेनली, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल हमारे द है। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित चीज़ें, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, बल्कि अनिश्चित चीज़ों की बात होती है, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। और डेफिनेट यानी कि कोई निश्चित चीज़ की बात हो रही है, किसी टेबल की बात हो रही है, यानी पर्टिकुलर इसी टेबल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट। इस पहले भी मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। जिस तरीके से एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरीके से आर्टिकल भी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल कैट, ठीक है, कैट, तो कैट क्या है? एक नाउन है और उसके आगे हम लिख देते हैं आ कैट, द कैट। ठीक है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव, एक तरीके का एडजेक्टिव होता है हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन कौन से हैं? ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। रिफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन, ये एक नॉन स्पेसिफिक नाउन होता है। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, बच्चे क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गाने के बारे में नहीं बताया गया है कि किस तरीके का गाना है, तो यानी कि नहीं, नो स्पेसिफिक सॉन्ग, तो यहाँ पे हम ए और एन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, द आर्टिस्ट इज ड्राइंग अ पिक्चर, एक आर्टिस्ट है जो एक पिक्चर ड्राइंग कर रहा है, कोई निश्चित नहीं है, किसी पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में नहीं बात कर रहा, जनरल कोई एक पिक्चर वो कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ और एन का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हम ए का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ कब करते हैं। तो बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं ए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कैट के पहले आ कैट, पेंसिल अ पेंसिल, बैग अ बैग, गेम अ गेम। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। बट कुछ ऐसे लेटर भी हैं कॉन्सोनेंट में जो साउंड आपका वॉवल की तरह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू, ठीक है, व्हेन यू मेक द सेम साउंड एज द वाई, जब यू का साउंड वाई की तरह होने लगे। तो कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं जो वॉइस अपनी चेंज कर देते हैं, यानी साउंड अपना चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू है, तो यू में कभी कभी वाई का साउंड आता है। एग्जाम्पल है अ यूनिफॉर्म, एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में देखिएगा ये यू है, ए ई आई ओ यू में आता है, वॉवल है, बट यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है? वाई का, यूनिफॉर्म। तो इसलिए हम इसके साथ आ का यूज़ करेंगे। यूज्ड प्लेट, यूज्ड प्लेट, यू लेटर आपका दिया हुआ है वॉवल, बट यहाँ पे जो साउंड निकल कर आ रहा है वो वाई का साउंड निकल कर आ रहा है, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि ये जो साउंड है यू की जगह वाई का साउंड आता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं ए का। उस तरीके से ओ है, ओ आपका कौन वॉवल साउंड है, बट यहाँ पे अगर डब्लू का साउंड आने लगे, कोई भी वर्ड है ऐसा जिसमें डब्लू का साउंड आता है, तो उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वन आइड मॉन्स्टर, ओ आपका क्या है? वॉवल है, वॉवल है, बट साउंड इसका यहाँ पे डब्लू का साउंड निकल कर आ रहा है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ए का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है वहाँ पर हम आ का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एन। एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमारा साउंड जो है वो वॉवल साउंड आता है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है एग, ठीक है, एग, तो ई यहाँ पर आ रहा है, ई का साउंड भी है, तो इसलिए यहाँ पर एन एग। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, एंट अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एप्पल,
एन एप्पल, है ना। बट कहीं पर जो एच है वो साइलेंट होता है, तो उसे भी हम उसके भी पहले हम एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन का। ठीक है, एच साइलेंट है और ओ हमारा क्या है, वॉवल साउंड है। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन में ओ एच हमारा साइलेंट है और ओ हमारा क्या है, वो आपका साउंड दे रहा है वॉवल का। ठीक है, अगर ऐसे भी देखें तो ऐसे भी हमारा ऑनेस्ट में आ का साउंड निकल कर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए का यूज़ हम कहाँ कर रहे थे, जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था वहाँ पर हम ए का यूज़ कर रहे थे। एन का यूज़ जहाँ पर हमारा वॉवल साउंड आ रहा है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल। मैंने अभी बताया डेफिनेट आर्टिकल यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों की बात होती है तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे ओनली वन होता है द। तो ये क्या है, इट रिफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, किसी पर्टिकुलर किसी एक किसी विशेष के बारे में बताता है, किसी विशेष नाउन के बारे में विशेषता बताता है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आई एग्जाम्पल है आई इंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है, किस तरीके का कॉम्पिटिशन है, वॉलीबॉल कंपटीशन है, यानी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बता दिया गया है कंपटीशन के बारे में। तो इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक कंपटीशन प्लेड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक वॉलीबॉल कंपटीशन है उसके बारे में वो खेला जा रहा है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये निश्चित है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम द का यूज़ कर रहे हैं। आई इंजॉयड वॉचिंग द पपेट शो। मैं यहाँ पे किस टाइप का शो इंजॉय करता हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ पपेट शो। ठीक है, तो पपेट एक स्पेसिफिक शो जो है वो वॉच किया जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम द का यूज़ और कहाँ कहाँ पे करते हैं, जो नेम ऑफ रिवर्स ओशन एंड सीज में नदियाँ होती हैं, सागर है और समुद्र है, उसके लिए हम सी का यूज़ करते हैं। रेड सी, द रेड सी। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन। उसी जगह पे ग्लोब, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, आइसलैंड, कॉन्टिनेंट, इन सब के बारे में बताने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। इक्वेटर, इंडिया एग्जाम्पल है ये, इक्वेटर, द इंडिया, द अंडमान निकोबार, तो ये जगह के बारे में बताया गया है। उसी जगह पे डेजर्ट और फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, डेजर्ट का नाम है या फॉरेस्ट का नाम है तो उसके लिए उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द थार डेजर्ट। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द वर्ड, वर्ड का कोई भी पार्ट है उसके बारे में बताते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट, तो लिखेंगे द मिडिल ईस्ट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए तो सेल्फ चेकिंग कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। तो यहाँ पे आप क्या फिल करना पसंद करेंगे, क्या फिल करेंगे बताएंगे कोई। आई वॉन्ट एप्पल, एप्पल आपका क्या है, एप्पल यहाँ पे कोई डेफिनेट एप्पल नहीं है। ठीक है, तो बास्केट से आपने क्या किया, कोई भी एप्पल उठाया, तो यहाँ पे डेफिनेट नहीं है यानी इनडेफिनेट है, तो यहाँ पर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हम ए का यूज़ करेंगे या एन का यूज़ करेंगे। एप्पल है, ठीक है, एप्पल है यानी वॉवल साउंड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन। नेक्स्ट है चर्च, यहाँ पे किसी एक चर्च के बारे में बात हो रही है, तो चर्च कोई पर्टिकुलर चर्च है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात होती है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई बोरोड पेंसिल, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पेंसिल नहीं है, कोई भी पेंसिल हो सकती है, मैंने क्या किया, उधार लिया, फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट सेड प्रोफेसर इज लेट टुडे। अब किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर की बात हो रही है, तो द प्रोफेसर। नेक्स्ट है आई बॉट अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रैन, तो अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला।
आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। देते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं आर्टिकल के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आर्टिकल हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में आता है हमारा ए और एन, और डेफिनिट में आता है हमारा द। किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं द का, और स्पेसिफिक चीज़ ना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं ए और एन का। ए का यूज़ कब करते हैं हम, जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और एन का यूज़ करते हैं जब हमारा वॉवल साउंड होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ये बीए एलएलबी और एलएलबी के कोर्स में भी जो आपका जनरल इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है, उसमें आर्टिकल रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। थैंक यू सो मच।